हेलो गाइस, वेलकम टू कविस्टडीज। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, तो ये डिस्कस करते हैं हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट के लिए। ये जो है आपका राउट्स लॉ का दूसरा आप कह सकते हैं केस है। ओके, आप जानते हो कि राउट्स लॉ में हम लोग दो केसेस डिस्कस करते हैं, एक वोलाटाइल सॉल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट का, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट का। अब जानते हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होता है जो कि डिपेंड करता है आपका किसके ऊपर, तो सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात हम लोग एक कंसीडर करते हैं कि वोलाटाइल सॉल्वेंट है। ओके, दिस वन इज द ए वोलाटाइल सॉल्वेंट है, यहाँ ए के पार्टिकल्स हैं। ओके, अब ए के पार्टिकल्स जो हैं वेपोराइज होंगे और नीचे की तरफ प्रेशर लगाएंगे, जिसे वेपर प्रेशर हम कहें इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। दिस वन इज द पी ए नॉट। ये पी ए नॉट क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए है। ओके, यहाँ नॉट क्यों लगाया है, नॉट रिप्रेजेंट प्योर। ओके, अब इसमें बी जो है हम सॉल्यूट ऐड करते हैं। ये क्या है, आपका नॉन वोलाटाइल है। अब नॉन वोलाटाइल है इसलिए ये पार्शियल प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अब इस कंडीशंस में क्या हो गया, आप जानते हो कि यहाँ इसके सरफेस पे, ठीक, अब क्योंकि सॉल्यूशन बन चुका है तो ए के भी पार्टिकल्स होंगे और बी के भी पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे। तो अब देखिए बी के पार्टिकल्स तो किसी तरह का वेपर प्रेशर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बट ए के पार्टिकल्स कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि सरफेस पे अब ए के पार्टिकल्स का जो है संख्या, यानी कि अमाउंट नंबर जो है कम हो गया है, इसलिए अब यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा इसे हम पी ए कंसिडर करते हैं। वो पी ए जो है वो स्मॉलर होगा एज कम्पेयर टू पी ए नॉट। ओके, बिकॉज हम जानते हैं कि क्या है, आपका वेपर प्रेशर एक सरफेस फेनोमेनन है, सरफेस पे जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पी ए नॉट क्या हो जाता है, ग्रेटर, और पी ए स्मॉलर। तो अब इसे हम कह सकते हैं कि चेंज इन, ठीक, यानी कि लोडिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर पहले कितना था, पी ए नॉट, घट के कितना हुआ, पी ए हो गया। तो चेंज इन वेपर प्रेशर या लोडिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर कितना घटा है, तो पी ए नॉट पहले से था और अब पी ए हो चुका है। तो पी डेल्टा पी इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए। अब एक बात और यहाँ हम समझते हैं, जो कि आप ध्यान दीजिएगा, कि ये जो वेपर प्रेशर घटा है वो किसके कारण से घटा है, तो बी सॉल्यूट ऐड कारण से। अब बी का जो है मोल फ्रैक्शन हम एक्स बी कंसिडर करते हैं। तो आर एल बी पी का कॉन्सेप्ट बोलता है कि डेल्टा पी इज इक्वल टू एक्स बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के कारण से ही जो है चेंज इन वेपर प्रेशर या लोडिंग इन वेपर प्रेशर आया है। चलिए आगे अब मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या होता है, पी ए नॉट माइनस पी ए, ओके, इक्वल टू क्या होगा, एक्स बी। अब देखिए दिस वन इज द लोडिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, अब हमें करना क्या है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर करना है। तो रिलेट किससे करेंगे, तो इनिशियल प्रेशर से। इनिशियल प्रेशर क्या है हमारा, पी ए नॉट, तो पी ए नॉट से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो अब दिस वन इज द क्या, आर एल वी पी। ओके, यानी रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर ऊपर हो गया, और रिलेट किससे किया है, इनिशियल प्रेशर से, तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए अब एक्स बी को हम डिराइव करते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, मोल्स ऑफ बी बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। और आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको मोल फ्रैक्शन का जो है वीडियो शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप देख करके मोल फ्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो अब इस कंडीशंस में देखिए आप, ये हमारा पी ए नॉट माइनस पी ए इक्वल टू पी ए नॉट। ओके, दिस वन इज द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ मोल्स ऑफ बी है और मोल्स ऑफ ए है। अब हम जानते हैं कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट जो है बहुत बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूट के, इसलिए हम सॉल्यूट को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम इस कंडीशंस में क्या लिखेंगे, पी ए नॉट माइनस पी ए बाई पी ए नॉट इक्वल टू एन, अब यहाँ देख सकते हो आप, एन बी बाय एन ए, एन बी बाय एन ए। ओके, और हम जानते हैं मोस इक्वल टू होता है मास बाय मोलर मास। ओके, मोस इक्वल टू मास बाय मोलर मास। तो इस कंडीशंस में हम बोल सकते हैं पी ए नॉट इक्वल टू पी ए बाय पी ए नॉट। ओके, अब देखिए ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, बी क्या है, सॉल्यूट है, तो हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट
बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ W मास ऑफ सॉल्वेंट, ए से सॉल्वेंट को दिखाते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इसे हम आगे का डिराइव करने जाते हैं, तो मैं इस साइड वाला को लिख रहा हूँ, तो WB ऊपर होगा, MB नीचे आ जाएगा, और ये देखिए ये जो MA है ये क्या चला जाएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा, और ये WA जो है आपका ये नीचे ही रह जाएगा। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन होगा वो क्या होगा, तो हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा PA नॉट माइनस PA बाय PA नॉट इक्वल टू WB into MA by MB into WA। दिस वन इज़ द फाइनल इक्वेशंस, आप जिससे कि आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। यहाँ पे PA नॉट क्या है, तो आप जानते हैं इनिशियल आपका जो है वेपर प्रेशर है किसका, या आप कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए का जो है ये वेपर प्रेशर है। देन आफ्टर PA क्या है, तो आपका वेपर प्रेशर है कब, सॉल्यूशन बनने के बाद, ओके, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, ओके। देन आफ्टर WB आप जानते हैं, WB क्या है, आपका मास ऑफ B है, B स्टैंड फॉर सॉल्यूट। देन आफ्टर MA क्या है, दिस वन इज द मोलर मास ऑफ A मीन्स solvent। then after just like MB क्या है, this one is the molar mass of solute, और WA क्या है, this one is the mass of solvent, ओके। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपको मैं कमेंट बॉक्स में क्या कर दे रहा हूँ, पिन कर दे रहा हूँ, ठीक, या आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उसे सॉल्व कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल केमिस्ट्री का टेस्ट। थैंक यू।